नमस्कार। आज मैं आपको पिशाच घंटाकर्ण की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर घंटाकर्ण नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक पिशाच रहता था। वह कद काठी में पर्वत के समान विशाल था और उसकी गर्जना से वन्य जीव थर थर कांपते थे। घंटाकर्ण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह दिन रात महादेव की स्तुति में लीन रहता, किंतु उसके भीतर एक विचित्र और घोर हठ समाया हुआ था। वह हठ था भगवान विष्णु के प्रति तीव्र घृणा। घंटाकर्ण का मानना था कि ब्रह्मांड में केवल महादेव ही सर्वोपरि हैं। उसे भय था कि यदि उसके कानों में भगवान विष्णु का नाम भी पड़ गया तो उसकी शिव भक्ति अशुद्ध हो जाएगी। इस नाम प्रदूषण से बचने के लिए उसने एक अनूठा और डरावना उपाय निकाला। उसने पीतल के दो बहुत भारी और बड़े घंटे बनवाए और उन्हें कुंडल की तरह अपने दोनों कानों में लटका लिया। जब भी वह कहीं बाहर निकलता या कोई राहगीर उसके पास से गुजरता, तो वह सतर्क हो जाता था। यदि उसे आभास होता कि कोई व्यक्ति हरि का नाम लेने वाला है, तो वह तुरंत अपने सिर को पागलों की तरह जोर-जोर से हिलाने लगता। टन-टन की आवाज़ उसके कानों के पास गूंज उठती और घंटों के इस शोर में उसे बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसी कारण उसका नाम घंटाकर्ण अर्थात जिसके कानों में घंटे हों, पड़ गया। घंटाकर्ण केवल विष्णु का नाम सुनने से ही नहीं बचता था, बल्कि वह विष्णु भक्तों का काल बन चुका था। उस क्षेत्र में किसी को भी पीले वस्त्र पहनने या तुलसी की माला धारण किए हुए देखते ही वह उन्हें अपने भोजन का ग्रास बना लेता था। पूर्व जन्म में घंटाकर्ण एक अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था और भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था, परंतु उसकी भक्ति में अहंकार का समावेश हो गया था। उसे लगता था कि महादेव का भक्त होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है और उसे किसी अन्य शक्ति या मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक बार उस राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके मुख पर सदैव नारायण का नाम रहता था। राजा ने उन ब्राह्मण से कहा कि वे उसके राज्य में केवल शिव का नाम लें, क्योंकि वह स्वयं शिव भक्त है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। मैं तो परमात्मा के उस रूप को भजता हूँ जो सर्वव्यापी है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने ब्राह्मण का अपमान किया। राजा की इस संकीर्ण सोच और एक शुद्ध हृदय वाले भक्त के अपमान को देखकर उस ब्राह्मण ने उस राजा को श्राप दे दिया। हे राजा, तूने अपनी बुद्धि को राक्षसी बना लिया है और तू ईश्वर के रूपों में भेद कर रहा है। इसीलिए तू इसी समय मनुष्य लोक से गिरकर एक पिशाच बन जाएगा और तुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तू स्वयं उस नाम विष्णु की महिमा स्वीकार नहीं करेगा जिससे तू आज घृणा कर रहा है। श्राप के प्रभाव से राजा तत्काल ही एक भयानक पिशाच बन गया और बद्रिका आश्रम के वनों में भटकने लगा। विष्णु की इतनी घृणा करने के बावजूद घंटाकर्ण मुक्ति की प्यास उसके भीतर अभी भी थी। उसने वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर महादेव की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसके शरीर से निकलने वाले ताप से आसपास के वृक्ष झुलसने लगे। अंततः उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स घंटाकर्ण, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, पर यह कानों में घंटे लटकाने का स्वांग क्यों? और यह विष्णु से कैसा द्वेष?
घंटाकर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूँ। मैं उस विष्णु का नाम सुनकर अपने कानों को अपवित्र नहीं करना चाहता, जिसने आपके भक्त असुरों का संहार किया है। मुझे मोक्ष दीजिए ताकि मैं सदैव आपके चरणों में रहूं। तब महादेव ने वह सत्य कहा जिसने घंटाकर्ण के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। महादेव बोले, अरे मूर्ख, तू जिसे मेरा शत्रु समझकर द्वेष कर रहा है, वही मेरा हृदय है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः। जो विष्णु का द्वेषी है, वह मेरा भक्त कभी हो ही नहीं सकता। तेरी मुक्ति का मार्ग तब खुलेगा जब साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में तेरे सामने आएंगे। उनकी शरण लेने में ही तेरा कल्याण है। महादेव के मुख से यह सत्य जानकर घंटाकर्ण की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस नाम से वह वर्षों तक भागता रहा, वही नाम उसकी मुक्ति का मार्ग है। उसे पहली बार अपनी भूल का आभास हुआ कि वह जिस सागर की पूजा कर रहा था, वह दूसरी लहर से अलग नहीं थी। यहीं से इस कहानी के दो संस्करण मिलते हैं, एक श्रीमद् भागवत में और दूसरा हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में। मैं आपको दोनों ही सुनाऊंगा। पहले श्रीमद् भागवत संस्करण। घंटाकर्ण ने तुरंत अपने कानों से वे भारी घंटे उतार दिए। अब उसके मन में केवल एक ही धुन थी, श्री कृष्ण के दर्शन। वह पागलों की भांति उत्तर से पश्चिम की ओर भागा, द्वारका की दिशा में पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मार्ग में जो भी मिला, वह उससे केवल यही पूछता, कहाँ है मेरे घनश्याम? कहाँ है वह परम पुरुष जिनका हृदय स्वयं महादेव है? उसका विशाल राक्षस शरीर, बिखरे बाल और चेहरे पर छाई व्याकुलता देखकर लोग डर के मारे भाग जाते। पर घंटाकर्ण, जो अब किसी की परवाह नहीं कर रहा था। जब घंटाकर्ण द्वारका की सीमा पर पहुंचा, तो वहां का वातावरण देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। चारों ओर वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं और तुलसी की भीनी भीनी सुगंध हवा में घुल रही थी। पिशाच योनि तामसी होती है, जहां केवल दुर्गंध, मांस और अंधकार का वास होता है। इसके विपरीत तुलसी सात्विकता, पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। घंटाकर्ण, जो कभी तुलसी की माला देखने मात्र से क्रोधित हो उठता था और विष्णु भक्तों को मारने दौड़ता था, अब वह उसी तुलसी की भीनी भीनी सुगंध से सम्मोहित होने लगा था। यह इस बात का संकेत था कि उसका पिशाचत्व अर्थात तामस समाप्त हो रहा है और उसके भीतर भक्ति अर्थात सत्व सत्व जागृत हो रही है। जैसे ही वह सुगंध घंटाकर्ण के भीतर गई, उसके मन में जमा हुआ जन्मों का मैल और विष्णु द्वेष पूरी तरह धुल गया। उसने अनुभव किया कि जिस पवित्रता से वह अब तक भाग रहा था, वास्तव में वही उसकी आत्मा की मूल प्यास थी। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है। वे जानते थे कि उनका एक अनोखा भक्त द्वारका के द्वार पर आ गया है। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, आज द्वारका के द्वार पर एक ऐसा अतिथि आया है जिसकी भक्ति निराली है। उसे ससम्मान भीतर लाओ। जब घंटाकर्ण ने राज्यसभा में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि सिंहासन पर साक्षात चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र था, किंतु उनकी आंखों में वही करुणा थी जो उसने महादेव की आंखों में देखी थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे घंटाकर्ण, तुम तो महादेव के अनन्य भक्त हो और सुना है तुम्हें मेरा नाम सुनना भी स्वीकार नहीं। फिर आज तुमने यहां आने का कष्ट क्यों किया? घंटाकर्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह गदगद कंठ से बोला, प्रभु,
मैं अंधा था जो सूर्य के सामने दीपक जलाकर उसे ही सत्य मान बैठा। महादेव ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना इंद्र का पद। मुझे तो बस आपके चरणों की वह धूल चाहिए जो अधम से अधम जीव को भी पावन कर देती है। भगवान ने उसे और परखने के लिए कहा, किंतु तुम तो मांस भक्षी पिशाच हो। क्या तुम अपनी प्रवृत्तियों का त्याग कर पाओगे? घंटा कर्ण ने उत्तर दिया, केशव, जब पारस पत्थर लोहे को छू लेता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई है। अब मुझ में पिशाच कहाँ शेष रहा। अब तो केवल आपका दास जीवित है। घंटा कर्ण की ऐसी निष्कपट भक्ति देखकर श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने अपना हाथ घंटा कर्ण के मस्तक पर रखा। स्पर्श होते ही चमत्कार हुआ। घंटा कर्ण का भयानक राक्षस शरीर लुप्त हो गया और वह एक दिव्य प्रकाशपुंज में बदल गया। भगवान ने उसे अपना पार्षद बनाया और उसे वरदान दिया कि वह सदा उनके धाम में निवास करेगा। भगवान ने एक और विशेष बात कही, चूंकि तुमने शिव की सेवा की है और अब मेरी शरण में आए हो, इसलिए संसार तुम्हें हरिहर की एकता के प्रतीक के रूप में याद रखेगा। अब मैं आपको हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व में वर्णित संस्करण सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी जामवती की इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में वे बद्रिका आश्रम के अत्यंत दुर्गम और पवित्र वनों से गुजरे। घंटाकर्ण उसी क्षेत्र में वास करता था। जब श्री कृष्ण उस वन से निकले तो उनके शरीर की आभा से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। घंटाकर्ण ने दूर से देखा कि कोई दिव्य पुरुष आ रहा है। उसे लगा कि आज उसे कोई महामानव भोजन के रूप में मिलेगा। वह भयानक गर्जना करते हुए श्री कृष्ण की ओर झपटा। जैसे ही वह निकट आया, उसके कानों के घंटे अपने आप बजने लगे। श्री कृष्ण की शांत मुद्रा और उनके चतुर्भुज रूप के तेज ने घंटा कर्ण के क्रोध को तत्काल विस्मय में बदल दिया। घंटा कर्ण ठिठक गया। उसे याद आया कि जब उसने महादेव से मोक्ष मांगा था, तब महादेव ने कहा था, तेरी मुक्ति का द्वार तब खुलेगा जब साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में तेरे सामने आएंगे। उनकी शरण लेना ही तेरा कल्याण है। घंटाकर्ण ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या आप ही वह केशव हैं जिनका हृदय महादेव है? क्या आप ही वह अच्युत हैं जिनसे मिलने का मार्ग स्वयं महादेव ने मुझे बताया था? यह कहकर घंटाकर्ण श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर जो ज्ञान दिया, उसे हरिहर अभेद्य अर्थात विष्णु और शिव की एकता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने घंटाकर्ण से कहा कि जो मनुष्य यह सोचता है कि विष्णु और शिव अलग अलग हैं, वह अज्ञानी है। जो मुझ में शिव को देखता है और शिव में मुझे देखता है, वही वास्तव में सत्य को जानता है। हम दोनों एक ही ज्योति के दो रूप हैं। भगवान विष्णु का हृदय भगवान शिव है और भगवान शिव का हृदय भगवान विष्णु है। यदि कोई एक का निरादर करता है तो वह स्वतः ही दूसरे को भी आहत करता है। जैसे शरीर और प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हरि और हर को अलग नहीं किया जा सकता। घंटाकर्ण ने जब पूछा कि उसकी मुक्ति में इतना विलंब क्यों हुआ, तब श्री कृष्ण ने समझाया, तुम्हारी तपस्या शिव के लिए थी जो श्रेष्ठ थी, परंतु तुम्हारे मन में मेरे प्रति द्वेष था। जब तक हृदय में किसी भी रूप के प्रति घृणा रहती है, तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। महादेव ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा क्योंकि वह स्वयं तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और अपने प्रेमी का अहित वे कभी नहीं देख सकते।
श्री कृष्ण ने घंटाकर्ण को बताया कि शिव की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भक्त के मन में समस्त जगत अर्थात विष्णु के प्रति करुणा ना हो, और विष्णु की भक्ति तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक वह वैराग्य के स्वामी शिव का सम्मान ना करे। इस संवाद को सुनने के बाद घंटाकर्ण के मन की सारी संकीर्णता समाप्त हो गई। घंटाकर्ण अब पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका था, लेकिन उसके पास प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए कोई पुष्प या पवित्र सामग्री नहीं थी। उसने अपनी पिशाच वृत्ति के कारण एक मृत मृग उठाया और उसे ही अत्यंत श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यही हरिवंश पुराण एक बहुत बड़ी बात कहता है। भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। श्री कृष्ण ने उसे अशुद्ध और मृत पशु की भेंट को तिरस्कार नहीं किया, बल्कि घंटाकर्ण की आंखों के प्रेम को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उस भेंट को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से घंटाकर्ण के मस्तक का स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही घंटाकर्ण का भयानक और दुर्गंध युक्त पिशाच शरीर तत्काल एक दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप में बदल गया। वह पिशाच योनि से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। भगवान ने उसे आदेश दिया, चूंकि यह स्थान बद्रिकाश्रम मेरा प्रिय धाम है और तुम महादेव के अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम यहीं क्षेत्रपाल के रूप में वास करो। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त तब तक मेरी पूर्ण कृपा का प्राप्त नहीं करेगा जब तक वह तुम्हारी अनुमति और सम्मान नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भी जब भक्त बद्रीनाथ, जो कि विष्णु का धाम है, वहां जाते हैं तो वहां घंटाकर्ण मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। घंटाकर्ण की कथा हमें यह संदेश देती है कि कट्टरता से करुणा तक की यात्रा ही वास्तविक अध्यात्म है। जो पिशाच कभी भगवान विष्णु का नाम सुनने से भागता था, आज वही भगवान विष्णु के परम धाम का द्वारपाल है। इस कहानी को कविता की माला में भी पिरोया जा सकता है। कानों में बांधे घंटे भारी, द्वेष का कैसा भार था। शिव का वह अनन्य भक्त पर हरि से करता वार था। अज्ञान के उस कोलाहल में सत्य की वाणी मौन थी। पिशाच बना वह राजा जिसकी मति स्वयं ही गौण थी। चले केशव जब जब बद्री वन को, सांब की अभिलाषा में हुई भेंट उस पिशाच से अद्भुत प्रेम की भाषा में। गूंज उठे घंटे थर थर जब देखा माधव का रूप, मिट गया द्वेष का अंधकार, दिखा ब्रह्म का दिव्य स्वरूप। मरा हुआ मृग चरणों में रख भाव से वह रो पड़ा, देखकर उस पावन भेंट को करुणा का सागर उमड़ पड़ा। बोले कृष्ण, सुन ओ पिशाच, शिव ही मेरा प्राण है, भेद करे जो हम दोनों में, उसका होता पतन महान है। छुआ शीश जब जनार्दन ने, दिव्य ज्योति वह बन गया। पिशाच योनि का पाश कटा, पार्षद पद को पा गया। आज भी बद्री के द्वारे वह रक्षक बनकर खड़ा है। हरि और हर की एकता का वह प्रमाण सबसे बड़ा है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय हो हरिहर।